आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में डांस की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में तो नाराजगी और बेचैनी पैदा हो रही है, लेकिन लखनऊ के बड़े धार्मिक नेता जैसे मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना हमीदुल हसन और मौलाना आगा रूही वगैरह वगैरह के मुंह पर अभी भी ताला लगा हुआ है। बताया जाता है कि ये सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर भाजपा के वे नेता नाराज हो जाएंगे जिनसे इनके संबंध हैं। कोई राजनाथ के दरबार में हाजिरी देता है तो कोई योगी आदित्यनाथ के और कोई किसी दूसरे भाजपा नेता के दरबार में। इन्हें फिक्र इन भाजपा नेताओं के नाराज होने की तो है, मगर इन्हें इसका खौफ नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे। इमामबाड़े में डांस की घटना के बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रभारी ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम उस प्रोटेस्ट मार्च के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो शाहाने अवध के वारिसान ने उसी इमामबाड़े में किया जहां डांस किया गया था। वारिसाने अवध और लखनऊ के कुछ लोग बड़े इमामबाड़े स्थित मस्जिद में एकत्र हुए। ये वही मस्जिद है जहां जुमे की नमाज होती है और कौम के रहबर कहलाने वाले मौलाना कल्बे जवाद यहाँ नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन वे या कोई दूसरा मौलाना इस मौके पर नजर नहीं आया। ये लोग जुमा मस्जिद से मातम करते हुए इमामबाड़े में उसी जगह पहुंचे जहां डांस किया गया था। इनका कहना था कि वे ऐसा करके ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जगह डांस के लिए नहीं बल्कि मातम मजलिस या दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरी कौम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डांस के विरोध में हुए इस मातम मार्च को बहुत ही संजीदगी से किया गया। इस गतिविधि को अंजाम देने से पहले ट्रस्ट की प्रभारी को सूचना दी गई कि वे मातम मार्च करने जा रहे हैं। हम मातम मार्च को भी दिखाएंगे, लेकिन बाद में। अभी फिलहाल हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस मौके पर धार्मिक उलमा मौलाना कल्बे जवाद या मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही या मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास या मौलाना कल्बे नूरी वगैरह वगैरह क्यों नहीं आए। मातम मार्च में शामिल इकबाल मिर्जा से जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि डांस की खबर सुनकर हम लोगों को बुरा लगा। हम शाहाने अवध के वारिसान हैं। हमें लगा कि अब जब कोई मौलाना विरोध प्रदर्शन या इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें मैदान में उतरना चाहिए। हो सकता है कि हमारे मौलाना कुछ वजहों से खामोश हैं। इमामबाड़े में डांस की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है और लोग इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे के दौरान उन्हें ज्ञापन देने और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रभारी मैडम के श्रीवास्तव से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। सुने बातचीत के महत्वपूर्ण अंश। बड़े इमामबाड़े में क्या हुआ है, किस तरह से नाच गाने की जो है वो आया है, उसके बारे में चूंकि आपको प्रभारी हैं तो कोई नाच गाना कोई आयोजित नहीं कराया गया है। कोई वीडियो है पुराना विंटर्स टाइम का जब इमामबाड़ा बंद था। अच्छा। एक बच्ची है, उसका डांस है, मतलब लड़की है इनका, और वो वीडियो वायरल हुआ है। अब मास्क लगाया हुआ है, जैकेट पहनी है, इसका मतलब है नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच का कभी का होगा।
ये आपके संज्ञान में कुछ लोग लेके आए हैं, शायद आज कुछ भी मीटिंग हुई थी कहीं इमामबाड़े में? हाँ 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 हाँ, बताया था उन्होंने। वो कोई मीटिंग नहीं हुई है, वो प्रोटेस्ट हुआ है? प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ है, वो मतलब उसको क्या शब्द बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर पूजा मातम कह रहे थे कि विरोध में मातम किया है। नहीं, विरोध में नहीं किया है, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बस ये कहा था कि क्योंकि मुहर्रम चल रहा है इसलिए वहाँ पर पूजा की है उन्होंने। हमें जो बताया गया कि वो कि मस्जिद से इमामबाड़े तक उन्होंने जो है मातम के रूप में विरोध मार्च किया है। मातम के रूप में विरोध मार्च नहीं किया है, क्योंकि मेरी उन्हीं से बात हुई थी जिन्होंने जो लोग कर रहे थे जी। तो उन्होंने यही कहा था कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है क्योंकि डांस जिसमें हो रहा है तो वो ठीक नहीं है, मातम मनाना जरूरी है, इसलिए वो उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि कोई विरोध, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। डांस वगैरह तो इमामबाड़े में नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बात तो अभी होती है, और इसीलिए हम लोगों ने गाइड्स और सिपाहियों को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि जब भी लोग आए तो उनको उनसे अनुरोध पूर्ण उसमें ये कह दिया जाए कि शालीनता बरतें, धार्मिक स्थल है इसलिए, और वहाँ पे बोर्ड भी लगवाए जा रहे हैं, बोर्ड लग भी गए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अशोभनीय कृत्य नहीं किया जाएगा, न ही कोई वीडियो बनाया जाएगा उसका। जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा मैं भी एग्री कर रही हूँ कि नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है। अब यही किया जा रहा है कि आगे से इसका रिपीटेशन ना हो, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जाए। कल जवाब साहब ने आपसे बात की है? याकूब अब्बास जी से भी हुई थी, आज मेरी इकबाल मिर्जा जी से भी बात हुई है इस मामले में। आज बात हुई थी कि आज वो वहाँ पे वो कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से शांति से करा लीजिए। उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट करते हुए 12-15 लोगों ने उनको जो आयोजन था वो किया गया, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है। एक सवाल और, चूंकि आप परिवारी हैं, वहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्से गिर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल वाले करते नहीं हैं और जो उसके वारिस हैं उनको करने नहीं दिया जाता है। तो इस सिलसिले में भी कुछ आपने सोचा है? सुप्रीम साहब से मेरी इस मसले पे 2-3 बार बात हो चुकी है, उन्होंने वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है, तो जैसे ही उनके केंद्र सरकार से जो उनका ऑफिस है केंद्रीय, वहाँ से आ जाएगा वो निर्माण, वहाँ पे रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी भी 2-3 बार बात हुई है कि अब बहुत पेंडिंग रखना ठीक नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल इमारतें हैं और वो डैमेज हो रहा है। क्योंकि आप प्रभारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है। ये सब धार्मिक स्थल जो है नवाबीन ने बनाए और उन्होंने वक्फ किए, ये मातम मजलिस के लिए थे। अब ये जोड़े जो है बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, जब हिस्टोरिक पैलेस हो गया तो सब कुछ होगा। नहीं, मैं सिपाहियों को अगर इस तरीके से है तो मैं उनको निर्देश दे रही हूँ, उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। पिछले उसके लिए भी बताया यही गया था कि अगर वहाँ पे जो सिपाही, उनकी ड्यूटी यही है कि जो रूल्स है उनको फॉलो कराया जाए, तो ये एक रूल है ऑफकोर्स, तो फॉलो होना है। मैं भी उनको बोल दे रही हूँ, ऑफकोर्स स्ट्रिक्टली होगा। धार्मिक स्थल है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, सम्मान होगा बिल्कुल। अब देखें डांस के विरोध में किस तरह से लोगों ने मस्जिद से इमामबाड़े तक मातम मार्च किया। कोई मिसल शहदी हो तो आए, कोई मिसल शहदी हो तो आए। ये कासिम से सेरे को हटा दो, देखे कासिम से सेरे को हटा दो, रुखे कासिम से सेरे को हटा दो, रुखे कासिम से सेरे। बहरहाल ऐसा लगता है कि ट्रस्ट के प्रभारी ने इसे गंभीरता से लिया है और सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन दूसरी ओर भी कौम के लोग उठ खड़े हो रहे हैं और इसे सरकार का गलत कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा सरकार चुनावों को देखते हुए ऐसे उल जलूल कदम उठा रही है जिसके खिलाफ उन्हें आवाज उठाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।